नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसमें आगे बात करते हैं। और आपको मालूम है कि 13 जो जून है, 13 जून को LT मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। एक बात क्लियर कर देता हूं कि आपको बहुत बुरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है कि यह एग्ज़ाम आगे हट जाएगा। इसके मतलब जो है प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज किया गया है और जो है वो दबाव बनाया गया है आयोग पर। तो एग्ज़ाम, ये सारी कन्फ्यूज़न जो है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस पर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। आपका एग्ज़ाम 13 जून को होने जा रहा है और ये 100% होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये एग्ज़ाम होकर ही रहेगा और इसी तारीख को होकर रहेगा। चाहे कितना भी प्रदर्शन किया जाए, जो भी करने वाले हैं वो करते रहें। तैयारी करने वाले लोग तैयारी करते रहेंगे। वजह, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर चुकी है सरकार, आयोग। तो एडमिट कार्ड आ जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल कहीं भी नहीं, 1% भी नहीं पॉसिबल है। 1% में कि अगर 100 खंड किए जाएँ तब शायद 1 पॉइंट पॉसिबल हो। तो एग्ज़ाम आपका टाइम पर होने जा रहा है। दूसरी बात, आज का जो मजमून होने वाला है वो होगा फसाना अजाइब का तनकीदी जायज़ा। अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये जो मजमून होगा, इसमें आपको सीखने के लिए ये चीज़ें हैं कि मैं आपसे कहता हूँ लगातार कि 3 चीज़ें आपकी चेक होंगी। उन 3 चीज़ों को हर वीडियो में कहते हैं, पीछे की वीडियो देख लीजिए, आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी बात, आप जबरन यानी कोशिश करके किसी भी कॉल को डालने की, किसी भी सन को डालने की, किसी भी शेर को डालने की कोशिश ना करें। इत्तफाकन या उससे रिलेटेड एकदम पक्का कॉल और पक्का शेर अगर आपको याद आ जाए तब ही आप उसमें कोट करें। वरना अगर आपने ऐसा किया, कोई कॉल लिखा और उसके लफ्ज़ों की तरतीब भूल गए, या प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में कोई शेर लिखना चाहा आपने एग्जाम्पल के लिए, और शेर का अगर मिसरा एक लिखा और दूसरा मिसरा कहीं भूल गए, तो शेर अगर पूरा ना कर पाए आप और पकड़ में आ गया, तो आपको 0 बटा सन्नाटा मिलेगा पूरे मजमून में। ये पक्का 100% हम इसकी गारंटी देते हैं। हर हाल में आपको 0 मिलेगा। उससे अच्छा यह है कि आप ऐसे अल्फाजों में, अपने अल्फाजों में अपनी बात को रखने की कोशिश करें। बस जो 3 चीज़ें हमने बताई हैं उन गहराई को ही नोट करने की कोशिश करें मजमून के अंदर। बाकी अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है तो 100 मजमून की जो अपनी PDF है, बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने करा दिए हैं। जो मोबाइल नंबर आपको दिखता है स्क्रीन पर 6386 492 279, उस पर ले सकते हैं। और ये 100 मजमून जो हैं, अगर आप रिवीजन करेंगे तो 3 घंटे में ये 100 के 100 पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको 20 मजमून पढ़ना है लगभग, और 20 मजमून पढ़ के तुरंत उनको लिखना है बगैर देखे, बगैर देख करके आपको प्रैक्टिस करना है। फिर 20 मजमून पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से ये पूरी PDF ज़रूर तैयार कर लीजिए। बाकी आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं तो आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि फसाना अजाइब जो है वो उर्दू अदब की मशहूर दास्तानों में से शुमार होती है। इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर हैं। यह दास्तान 19वीं सदी के इब्तदाई दौर में लिखी गई और अपनी रंगीन ज़ुबान, ठीक है, फ़ारसी आमेज़, और भी बातें यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इस्तारा, तशबीहात, ये भी बातें हैं, लखनऊ मुहावरे, ये भी बातें हैं, यहाँ पे कोट की जा सकती थी। तो रंगीन ज़बान, तख़य्युल, आफरीनी और दिलचस्प वाक़ियात की वजह से उर्दू अदब में नुमाया मकाम रखती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने कहा था मजमून अगर बढ़ाना हो तो यहाँ पर लफ्ज़ और बढ़ा दीजिए कि रंगीन ज़बान है, तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल है, मुहावरे, लखनऊ के इस्तेमाल यहाँ किए गए हैं, फहाशत के भी सारे पैकर तोड़े गए हैं। तो इस तरह के आप चीज़ें और भी इसमें ज़बान बढ़ा सकते हैं। फसाना अजाइब, मैं तो सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। फसाना अजाइब में इश्क, इसके बाद में महमजोई और साथ ही साथ में जादुई अनासिर, इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। अजीब व गरीब वाक़यात, गैर मामूली किरदारों की भरपूर अक्कासी मिलती है। एक बात अभी इस पर हम बात चर्चा कर लें, यहीं तक छोड़ते हैं। अभी एक चीज़ और छूट गई है, उस पर ज़रा देख लीजिए कि देखिए, तनकीदी जायज़ा किसी का भी पूछा जाए, चाहे वो फसाना अजाइब का हो, चाहे वो मुक़दमा शेर व शायरी का हो, चाहे वो गुलज़ार नसीम का हो, चाहे सैरुल बयान का हो, आपको उसमें ना चाहकर भी उसकी ख़ामियों को पॉइंट आउट करते हुए चलना है। और ख़ामियाँ ही नहीं, तनकीदी जायज़ा में खूबियों के साथ ख़ामियाँ बताते हुए चलना है। ये चीज़ आपको हर हाल में याद रखनी है। ये मज़मून को पकड़ने का एक तरीक़ा है। हम लोग जैसे यहाँ पर हैं तो इसमें देखिए, इसमें जादुई अनासिर हैं, अजीब व गरीब वाक़यात हैं, और साथ साथ में गैर मामूली किरदार। अब यहाँ पर मामूली नहीं, गैर मामूली, यानी इसकी खामी को बताते हुए किरदार जो हैं, किरदारों की भरपूर अक्कासी मिलती है। इस तरह की चीज़ें आपने लिखी। मुसन्निफ़ ने तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी से ऐसी दुनिया पेश की जिसमें कारी हैरत और तजस्सुस के आलम में सफ़र करता है। दास्तान के वाक़यात अगरचे हकीकत से दूर हैं, लेकिन उनमें दिलचस्पी और दिलकशी की कमी नहीं। आगे देखिए, तनकीदी नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो इस दास्तान की सबसे बड़ी खूबी, अब इसकी सबसे बड़ी खूबी भी देखिए बताई गई। अभी खामियां भी बताई जा रही हैं और खूबियां भी। सबसे बड़ी खूबी शगुफ्ता, मुरस्सा और दिलकश ज़बान है। ठीक, दूसरी अभी ये खूबी बताई गई कि इस तरह की खामी बताई गई, अब दूसरी चीज़ को खूबी बना दिया गया। सुरूर ने लखनवी तहजीब, आदाब और माशरती रंग को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। मकाल में, अब इसमें जो डायलॉग हैं वो कैसे हैं, मकाल में रवां और पुरअसर हैं।
जबकि मंजर निगारी कारी के जहन में बाज़ा तस्वीरें उभारती है। बिल्कुल एकदम ये सच्चाई है। आगे देखिए, अलबत्ता बाज़ नाक़दीन के मुताबिक दास्तान में बाक़ियात का गैर फितरी पन तवालत और मुबालगा आराई पाई जाती है, जिसकी वजह से जदीद नावल के तकाज़ों पर पूरी नहीं उतरती। किरदार निगारी भी निस्बतन सतही है और नफ्सियाती गहराई कम नज़र आती है। मजमूई तौर पर फसाना अजाइब उर्दू दास्तानी अदब का एक अहम शाहकार है। आगे देखिए, कहाँ चला गया भाई, अहम शाहकार है। ये न सिर्फ उर्दू नस्र की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखती है, बल्कि अपने उस्लूब ज़बान तख़य्युलाती हुस्न की वजह से आज भी अदबी अहमियत की हामिल है। इस तरह से इस मजमून को मैंने आपके सामने रखा। पूरा मजमून आपने देखा होगा। अब हम आपके सामने कुछ खास बातें कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं एग्जाम की। मैं सिर्फ 5 मिनट का क्लास एक ही मजमून आपके सामने लेकर के आता हूं, क्योंकि मजमून मैंने 100 बता दिया है, पीडीएफ तैयार करा दी है, उसको पढ़ करके भी आप तैयार कर सकते हैं। और 100 अगर टॉपिक बार बार पढ़ लेंगे, मान लीजिए अभी 5 दिन में है और 5 दिन में 10 मरतबा अगर आपने ये पढ़ लिए 100 तो ये एक तसलसल, वो क्वेश्चन भले ना आए लेकिन एक तसलसल आपके दिमाग में सेटिंग बैठ जाएगी कि हमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट लिखना कैसे है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जो तनकीदी जायज़ा मैंने बताया है, इसमें एक बात आप देखिए कि बहुत से लोग आपको कहेंगे कि फसाना अजाइब पूरी पढ़ी होती या फसाना अजाइब का खुलासा पूछा जा सकता है। मैं कहता हूं ये किसी भी कीमत पे नहीं पूछा जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अधिक से अधिक 200 अल्फाज में वो आपसे बात लेना चाह रहे हैं, और इसका अगर खुलासा बेटा करने बैठ गए तो इसमें कम से कम 40-50 तो कैरेक्टर आपको याद ही होंगे। 40 नहीं याद होंगे, 20 तो कैरेक्टर ही याद होंगे। और इसका खुलासा कैसे पॉसिबल है वो पूछें आपसे, और कैसे आप लिख पाएंगे। ये किताब अकेली जो 1000 पेज की है उसको सिर्फ 200 अल्फाज में आप खुलासा कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मसनबी गुलजार नसीम है, उसका कभी आपसे खुलासा पूछने के मुझे कोई चांसेस नहीं लगते। काहे नहीं? उसकी वजह है क्योंकि उसमें 1500 मान लीजिए 21 अशार हैं, 1521 अशार हैं। अगर उसका खुलासा करने बैठ गए और कितना भी मुख्तसर करे तो 5-6 पेज में खुलासा हो पाएगा, अगर ठीक से आप और सही। ऐसा अगर इतना लॉन्ग है तो एग्जामिनर सवाल नहीं बनाएगा, तो फिर गुलजार नसीम पूछा जरूर जाएगा, तो सवाल क्या बनेगा? तो 2 सवाल वहां से बन सकते हैं। गुलजार नसीम मसनवी की उर्दू में अहमियत, एक तो ये सवाल बना सकता है। दूसरा, गुलजार नसीम को तनकीदी जायजा, एक तो ये बना सकता है। तीसरा सवाल अगर बन सकता है तो वो गुलजार नसीम से नहीं बनेगा, वो बनेगा गुलजार नसीम को लिखने वाले शायद दयाशंकर नसीम पर, कि दयाशंकर नसीम की मसनवी गोई में गुलजार नसीम का किरदार अदा की क्या है, अहमियत क्या है। इस तरह के सवाल बन सकते। तो ये मैंने जो 100 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं मजमून लिख करके, तो ये इसी तरह से लिखे गए हैं कि आप जो है किस तरह के सवाल वो एग्जामिनर आपके सामने बना सकता है। बाकी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी कि इतने दिन बच्चे हैं अब हमें क्या करना चाहिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और फिर हम आपके सामने कल परसों फिर लेकर के आएंगे कि पेपर में आपको क्या करना है, किस तरह से क्या लिखना है और किस तरह से कॉपी भरनी है, हम इस पर फिर डिस्कस करेंगे। अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी देखिए 23,000 वैकेंसी फिर आने जा रही है 8 जुलाई से। 8 जुलाई को कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो इसके लिए टीजीटी की किताब जो सीटें आने वाली हैं और पीजीटी के लिए अपनी किताब शाहीन का मुताला कर सकते हैं। टीजीटी और डीएलटी ग्रेड में इसने बहुत अच्छा काम किया है। इस नंबर पर बात करके आप जो है वो इसको अपने घर मंगवा सकते हैं। बहुत सस्ती किताब है। आप ये पूरी 20 इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और साथ साथ में इसमें नोट्स दिए गए हैं। बाकी आपका क्या मशवरा है कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।